कैसे हो राउडीज। मेरा नाम है पंकज गुप्ता। आज हम क्लास 8 रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1E करेंगे। तो चलिए जानते हैं एक्सरसाइज 1E का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन। हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं, उनके बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 6 and 8। तो 6 और 8 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो नंबर सिस्टम के हिसाब से देखें तो 6 के बाद क्या आता है 7 और 7 के बाद 8। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 जो होगा हमारा रैशनल नंबर होगा जो कि 6 और 8 के बीच में होगा। एक फाइंड करना है तो 1 ही तो है ना 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन -3 and 9। तो -3 और 9 नंबर सिस्टम के हिसाब से देखें तो क्या आएगा -3 फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट 9। तो -3 और 9 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बिटवीन बोला है तो याद रखना कि कोने कोने वाले को कभी काउंट मत करना, एकदम सेंटर वाले ही होने चाहिए सबके सब। -3 और 9 को काउंट ना करते हुए -2 से लेके 8 तक ही रैशनल नंबर्स काउंट होंगे बिटवीन में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रैशनल नंबर्स हैं -3 और 9 के बीच में। ठीक है, अब तुमको बोला है कोई एक रैशनल नंबर, तो 11 में से तुम कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा मन करे तो -2 बोल सकते हो कि -3 और 9 के बीच का एक रैशनल नंबर है। -1 भी बोल सकते हो, 0 भी बोल सकते हो, 1 भी बोल सकते हो, 2 भी बोल सकते हो, 3 भी बोल सकते हो, 4 भी, मतलब तुम्हारे ऊपर है कि -2 से लेके 8 में तुम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही निकलेगा, निकलने को 1000 1500 जितने चाहे उतने निकल सकते हैं, लेकिन तुमको सिर्फ कितने लेना है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो -3 और 9 के बीच में 11 रैशनल नंबर्स हैं, उसमें से तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा कोई एक सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से -1 मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तुम 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन 1/3 and 1/4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो देखो नीचे के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है ना तो सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर को इक्वल करने का। ठीक, तो एलसीएम निकालेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 3 and 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट करेंगे तो जब 1/3 दिया हुआ था हमको कितना चाहिए डिनोमिनेटर 12 चाहिए। तो 3 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 4 12। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तभी क्या आएगा 12 आएगा। तो उसी तरीके से नीचे जब 4 से किए हैं तो ऊपर भी कितने से करेंगे 4 से करेंगे ना। अब 4 1 4 अपॉन 3 4 12, ये पहला रैशनल नंबर इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, दूसरा करते हैं। तो ये 1/4 दिया हुआ था। नाउ 4 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो 4 × 3 बोल सकता हूँ 12। तो नीचे 3 तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 3/12। ठीक है, अब हमको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है किसके किसके बीच में 3/12 and 4/12 के बीच में। ठीक है, अब देखो दोनों के दोनों एकदम आजू बाजू हैं 3/12 फिर उसके बाद तुरंत 4/12। तो इन दोनों के जब एकदम क्लोज रैशनल नंबर्स आ जाते हैं तो हम दोनों के रैशनल नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर एक रैशनल नंबर फाइंड करने बोलेगा, 2 रैशनल नंबर फाइंड करने बोलेगा, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने बोलेगा, 4 रैशनल नंबर, मतलब अप टू 10 तक अगर कभी रैशनल नंबर फाइंड करने बोलता है किसी 2 रैशनल नंबर के बीच में तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3/12 और 4/12 एकदम क्लोज टू क्लोज हो गए हैं, तो इनको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3/12 अगर नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी कितने से होगा 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। उसी तरीके से 4/12 है, नीचे 10 से करेंगे तो ऊपर भी कितने से करेंगे 10 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा ये 30/120।
ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 40/120। ठीक, अब देखो 30/120 और 40/120 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमको? निकालना तो एक ही है, लेकिन आएंगे कितने ये देखो। एक होगा तुम्हारा 31/120, ठीक, दूसरा होगा 32/120, तीसरा होगा 33/120, चौथा होगा 34/120, फिर 35/120, फिर 36/120, ठीक है, 37/120, 38/120 एंड 39/120। 30/120 से लेके 40/120 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैशनल नंबर्स आएंगे। हमको निकालना एक है, तो कोई सा भी इनमें से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो 32/120 में मान के चल रहा, तुम 31/120 भी ले सकते हो, 33/120, 39/120, तुम कुछ भी ले सकते हो, बस 30/120 और 40/120 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, -1/8 एंड 3/16 के बीच कोई एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिर से देखो डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 8 एंड 16, ठीक है। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, करके देख लो। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा, ठीक है। तो बोल सकता हूँ कि 8 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 8 × 2, जो कि होगा 16 खुद होगा। तो यानी कि हमको डिनोमिनेटर जो है उसको किसके बराबर करना है, 16 के बराबर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला दिया है -1/8। जब 8 से मैं 16 को डिवाइड करूँगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी कि मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 8 2 ज़ा 16, तो नीचे 2 से किया तो ऊपर भी कितने से करूँगा, 2 से ही करूँगा। तो -1 × 2 कितना होगा, -2/16। पहला वाला क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया 16 के, ठीक है। सेम उसी तरीके से दूसरा देखो, 3/16 दिया हुआ है। अब 16 को 16 से डिवाइड करता हूँ तो 1 आता है, यानी बोल सकता हूँ कि 16 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएगा। तो यानी 3 भी कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1 से ही होगा। तो यानी ये हो जाएगा 3/16, ठीक। अब हमको किसके किसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है, -2/16, ठीक है, एंड 3/16 के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं कि -2/16 और 3/16 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं। तो देखो -2 है तो ये -1/16 हो जाएगा, एक 0 आएगा, नंबर लाइन के हिसाब से चल रहे हैं, फिर 1/16 हो जाएगा एंड लास्ट 2/16 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल सकता हूँ कि -2/16 और 3/16 के बीच में 1 2 3 4 रैशनल नंबर है। तो इन चारों रैशनल नंबर में से तुम कोई सा भी एक रैशनल नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बोला है कि सिर्फ एक रैशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में। अगर 2 या 2 से अधिक बोलता तो तुम इनमें से 2 या 2 से अधिक सेलेक्ट कर सकते थे। तो इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर लो, 0 सेलेक्ट कर लो या फिर -1/16 सेलेक्ट कर लो, ठीक है। होप ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, कैसे 2 रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।